एमएस की क्या पहचान, राष्ट्र हित में करेंगे काम, राष्ट्र हित में करेंगे काम, अरे नहीं किसी से भीख मांगते। आरएसएस के बिहार एवं झारखंड का अधिवेशन, एक दिवसीय अधिवेशन आज संपन्न होने जा रही है। इसमें आज जो उपस्थित यहाँ के आपके संगठन के अधिकारियों द्वारा जो कुछ समस्याएं उठाई गई है, इस पर भारतीय मजदूर संघ अपना सहयोग देते हुए और जब भी जरूरत पड़ेगी भारतीय मजदूर संघ कदम से कदम मिला के साथ में संघर्ष करेगी। दूसरी बात, भारतीय मजदूर संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और अभी पूरे भारत में आपका श्रमिक संपर्क अभियान अभी चल रहा है, जिसमें आपका दरभंगा भी शुरू होने वाला इसी महीना का अंत तक चलेगा। दूसरा, भारतीय मजदूर संघ एक पारिवारिक और सामाजिक संगठन है, जो कि इससे जो भी लोग जुड़ते हैं परिवार की तरह हो जाते हैं। अभी पूरे देश में एक बहुत अच्छा राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, पंच परिवर्तन। ये भारतीय मजदूर संघ भी अपने स्तर से यह कार्यक्रम कर रहा है, जिसमें पहला है स्वयं का बोध। हम अपने आप को जागरूक करें, स्वयं को बोध से जागरूक करें। दूसरा है पर्यावरण, तीसरा है कुटुंब प्रबोधन, चौथा है नागरिक कर्तव्य, पांचवा है समरसता, यानी कि सामाजिक समरसता। कुटुंब प्रबोधन में आप लोग देखते हुए कि आज जो स्थिति पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की स्थिति बनी हुई है कि सारा परिवार आज टूट के बिखर रहा है। कहीं भी 5 परिवार एक साथ नहीं रह रहा है। बाप माँ है तो बहुत वो अलग है, शादी ब्याह हुआ अलग, अपना बेटा पुत्र अलग हो जाता है। ये स्थिति भारत की पहले नहीं थी, पहले सभी परिवार एक साथ रहते थे तो भारत की एकता ही कुछ और थी। आज जो स्थिति बन रही है, इसको भारत को टूटने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए पूरे सामाजिक संगठनों ने यह निर्णय लिया कि भाई 5 परिवर्तन पर हम लोग को काम करना है, चाहे इसमें समय जो लगे। क्योंकि कुटुंब प्रबोधन में सबसे पहले आप दूसरे को छोड़िए, आप अपने परिवार को पहले समझिए। अपने परिवार में क्या हम घर में 5 परिवार हैं, भाई है, बहन है, पत्नी है, माँ है, बाप है, क्या कभी हम लोग 5 परिवार एक साथ बैठ के भोजन करते हैं? ये नहीं होता है। क्यों? कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, कोई कहीं है, अकेले अकेले सभी लोग करते हैं, जिसमें किसी को फुर्सत ही नहीं है जो 5 परिवार एक साथ बैठ के हम बातचीत कर सकें। और कहावत में संपर्क है तो संबंध है, संपर्क टूटा संबंध टूटा। इसलिए हम लोग ये प्रयास करें कुटुंब प्रबोधन में, दूसरे को छोड़िए, हम स्वयं अपना को लागू करें कि कम से कम सप्ताह में एक बार सब परिवार एक साथ बैठ के टीवी मोबाइल बंद करके भोजन करें। समाज में हो, महीना में हो, 15 दिन पर हो, किसी मंदिर में कीर्तन भजन के नाम पर एक बार कम से कम 1-1 घंटा के लिए सम्मिलित हो। पर्यावरण में आप देख रहे हैं आज जो स्थिति है, बिना मौसम बरसात है, बिना मौसम गर्मी है, बिना मौसम ठंडी है। इसमें सबसे बड़ी बात है वृक्षारोपण। एक वृक्ष लगा हुआ 50 वर्ष का कटता है तो नया लगाते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो वृक्षारोपण भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ पानी का भी, वाटर आप देख रहे हैं कहाँ नीचे भाग रहा है, तो पानी भी, जल भी बचाना है। उसके लिए भारत सरकार भी बहुत कुछ कोशिश कर रही है कि भाई जल का खड्डा खन के उसमें पानी, बारिश का पानी बचाया जाए। हम लोग ये प्रयास करें कि कोई भी किसी को भी पानी अगर बढ़ाते हैं तो भर गिलास किसी को पानी देते हैं तो आप देखते हो कि 1-2 घूंट पानी खुला करके लोग फेंक देता है। तो हम लोग स्वयं प्रयास शुरुआत ये करें कि किसी भी व्यक्ति को अगर पीने का पानी दे रहे हैं तो आधा गिलास ही पानी दे, उनको जरूरत होगा दोबारा हम देंगे, ताकि आधा गिलास 2 गिलास फेंक करके और पानी फेंकाए नहीं। पानी का बचत यहाँ करना है। दूसरा, प्लास्टिक का जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, पॉलिथीन का। प्रयास ये कीजिए हम लोग स्वयं, दूसरे को नहीं करना है,
हम लोग पहले अपने तो आगे बढ़े। लोग कहावत में देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। जो लोग देखेंगे धीरे धीरे अपने आप वो भी समझना शुरू कर देंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे।